रूस का सबसे बड़ा हथियार TU-160 का ऑफर व्लादिमीर पुतिन ने खुद भारत को दिया था जब कुछ महीने पहले वो भारत आए थे। और यकीन मानिए बहुत ही दबंग हथियार था TU-160। बड़े बड़े देश इससे डरते हैं क्योंकि ये दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु हथियारों से हमला करने में पूरी तरीके से सक्षम है, वो भी सुपरसोनिक रफ्तार पर। और मैंने आपको तब इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी थी और जानकारी सुनकर आप में से ज़्यादातर लोगों का कहना था कि हमें इसे ज़रूर खरीदना चाहिए, ज़्यादा नहीं 4-6 भी अगर खरीद लें तो आने वाले 20-25 साल हमारे सेट हो जाएंगे, जो कि सही बात भी थी। खैर, अगर आप भी यही चाहते थे कि भारत खरीदे TU-160 तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरी खबर है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारतीय वायुसेना ने रूस के TU-160 वो भी इसके M वर्जन का जो ऑफर है उसे रिजेक्ट कर दिया है और साफ कर दिया है कि हम रूसी बमवर्षक विमान नहीं खरीदने वाले। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी के साथ ये भी खबर आई है कि भारत दूसरे बमवर्षक विमान को चुन सकता है, जो है अमेरिका का B-1 लैंसर बॉम्बर। जो लोग नहीं जानते तो ये इससे भी ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए अमेरिकी वायुसेना में इसका एक उपनाम है, इसे द बोन के नाम से जाना जाता है, यानी कि हड्डी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये उड़ान भरता है और किसी देश के ऊपर से चलता है तो उस देश की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कांप जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बॉम्बर TU-160 से ना सिर्फ ज्यादा तेज है बल्कि इतनी ज्यादा भयानक मात्रा में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है जितना धरती पर कोई और नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि ये हमें रूसी बमवर्षक विमान के मुकाबले ज्यादा महंगा पड़ेगा, लेकिन याद रखिए B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के बाद अगर किसी भी बॉम्बर का नाम आता है तो वो B-1 लैंसर ही है, बिना किसी शक के। लेकिन एक सवाल आप लोगों के मन में जरूर होगा कि हमने रूस के TU-160 को क्यों रिजेक्ट किया और B-1 लैंसर की तरफ हमारा इतना झुकाव क्यों है। तो इसके पीछे दो कारण हैं। पहला ये कि रूस की तरफ से हमें जो ऑफर मिल रहा था वो स्ट्रेट खरीद का ऑफर था कि आपको खरीदने पड़ेंगे। अमेरिका की तरफ से डबल ऑफर है कि चाहे तो आप खरीद लो, चाहे तो अमेरिकी सेना से निकालकर हम आपको बॉम्बर अभी दे देंगे तुरंत, आप किराए पर उन्हें इस्तेमाल कर लो। और हमने ये डील एक्सेप्ट भी करी है। हाल ही में ऐसी ही डील हमें ऑफर की गई थी एक एयर रिफ्यूलिंग टैंकर की, जो हमने एक्सेप्ट करी और अमेरिका से सीधे उनकी वायुसेना से निकालकर जो एयर रिफ्यूलिंग टैंकर थे अपनी वायुसेना में शामिल कर लिए। हम उन्हें खरीद नहीं रहे, बस किराए पर ले रहे हैं, इस्तेमाल करने के बाद वापस कर देंगे। और